नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो हम 2023 के 1 जनवरी को बना रहे हैं। तो इस वीडियो के चलते ही आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी इस पूरे वर्ष बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास से रहें, और आपका संपूर्ण जीवन स्वस्थ और मंगलमय रहें, और आप अपने हर एक सफलता पे बहुत ही अच्छे ढंग से पहुंच जाए। यही मेरी ईश्वर से कामना है और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 6, जिसका नाम आप जानते ही हैं, ट्रायंगल्स है, जिसको हिंदी में आप त्रिभुज कह सकते हैं, का एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं, चैप्टर 5 तक का, और 6.1 इसके पहले के एक्सरसाइज में हमने पढ़ा दिया है। और आपके चैप्टर 6 में कुछ प्रमेय दिए हुए हैं, जिनका वीडियो हमने अलग से बना दिया है। उसमें सारे थ्योरम्स का, सारे प्रमेय का हमने प्रूव करवाया है। लगभग आपके बुक में 9 थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने लगभग 15 थ्योरम्स जो कि चैप्टर 6 से रिलेटेड है, सभी थ्योरम्स का हमने प्रूव करा दिया है। तो हम सारे एक्सरसाइज में केवल थ्योरम्स लिखेंगे, जिससे कि आपको थ्योरम्स पता रहे कि थ्योरम्स होता क्या है। और अगर आपको उसका प्रूफ देखना हो तो नीचे आपको इस वीडियो में लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पे जाके सारे थ्योरम्स का आप प्रूफ देख सकते हैं। या फिर आप कक्षा 10 के प्लेलिस्ट में जाके ऑल थ्योरम्स नाम से एक वीडियो है, वहां चैप्टर 6 का, वहां पे आप चैप्टर 6 के सारे थ्योरम्स का प्रूफ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में हम प्रमेय 1 और प्रमेय 2 का यूज करेंगे। प्रमेय 1 क्या कहता है आपका? कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम, ये आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम ABC है। तो कह रहा है एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। देखिए, हमने इसके समांतर एक रेखा खींची और इसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पे, मान लीजिए इसको E पे काट रहा है और इसको M पे काट रहा है। तो देखिए, तो कह रहा है तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अन्य दो भुजाएं मतलब कौन कौन सी भुजा बची? ये भुजा बची और ये भुजा बची, ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब AE बटे EB, AE बटे EB बराबर हो जाएगा, इसका अनुपात करिए तो AM बटे MC। ये चीजें आपकी हो जाएंगी। कब हो जाएंगी? जब हम किसी भुजा के समांतर एक समांतर रेखा खींच देंगे, तब देखिए एक भुजा के समांतर अन्य दो। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा? ये जो BC हमारी भुजा है, BC भुजा है, इसके समांतर ये हमने जो खींचा है वो समांतर है। समांतर का चिन्ह आपका ऐसे होता है सिंबल। और EM, अगर कोई किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर एक हम रेखा खींच दें तो आपको ऐसा कर देना होता है। जो अन्य दो भुजाएं होती हैं वो सेम अनुपात में बट जाती हैं। ठीक है। अगर इसका आपको प्रूफ देखना है तो प्रूफ हमने जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में सभी प्रमेय के प्रूफ करा दिए हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाके प्रूफ देख सकते हैं। यहाँ पे बस हम थोड़ा सा आपको फिर से रिकैप करवा रहे हैं, याद दिला रहे हैं, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज में अगर हम प्रमेय का प्रूफ देने लगेंगे तो आपका एक्सरसाइज बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिससे वीडियो डालने में कठिनाई होगी। इसलिए प्रूफ का हमने स्पेशल एक वीडियो अलग बना दिया है। देखिए प्रमेय 2 क्या कहता है आपका? प्रमेय 2 कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, इसका मतलब एक त्रिभुज तो बनाना ही है, हमने त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज का नाम मान लीजिए ABC है। तो कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। अब मान लीजिए हमने कोई रेखा यहाँ के खींच लिया और इस रेखा का नाम है E और M। अब इसको ये दो अनुपात में विभाजित करता है, इसका मतलब इसको मान लीजिए AE बटे आपका है EB बराबर ये आपका AM बटे MC हो जाएगा, AM बटे M और C हो गया। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसी स्थिति हो तो ये जो हमने रेखा खींची है ये हमारी तीसरी भुजा के समांतर होगी, जिस भुजा को डिवाइड नहीं कर रही है। इसका मतलब EM जो रेखा हमने खींचा था ये समांतर होगा किसके? BC के। यानी आपके पास अगर ये वाली कंडीशन हो तो वो इस रेखा, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, और अगर आपके पास समांतर वाली कंडीशन हो तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। यानी कि पहले थ्योरम का जस्ट अपोजिट ये सेकंड वाला थ्योरम है। पहले थ्योरम को आप नाम दे सकते हो थेल्स का प्रमेय। क्या नाम दे सकते हैं? थेल्स का
प्रमेय नाम दे सकते हैं, और दूसरा थ्योरम थेल्स के प्रमेय का विलोम है यानी उल्टा है। ये दोनों थ्योरम्स आपके इस एक्सरसाइज में लगेंगे। अगर ये दोनों थ्योरम आप समझ गए हैं तो ये एक्सरसाइज पूर्णतः आप लगा लेंगे। आपको याद रखना है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा किसी एक भुजा के समांतर खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। और अगर कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वो रेखा उसकी तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। इसका उल्टा भी। ये दोनों थ्योरम्स को आप याद रखिएगा, इससे आपका एक्सरसाइज 6.2 बहुत ही आसानी से लग जाएगा। चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। देखिए क्या कह रहा है। आकृति 1 और 2 में DE पैरेलल BC है। ये हमारी आकृति 1 है, ये आकृति 2 है हमारी। देखिए ये जो DE रेखा है हमारी, ये BC के क्या है, समांतर है। ये इसने बता रखा है, इसने दिया है। और ये जो BC रेखा है ये भी इस DE के क्या है, समांतर। ये समांतर लग नहीं रहा है लेकिन इसने कह दिया तो हमें मानना पड़ेगा कि समांतर है। तो देखिए फर्स्ट में हमें EC का मान बात करना। ये देखिए EC जो है इसका हमें कोई मान नहीं लिखा हुआ है। देखिए ये EE हमारा 1 सेंटीमीटर है, AD हमारा 1.5 है, DB हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो EC का हमें मान निकालना है कि EC का मान क्या होगा। इसी प्रकार चित्र सेकंड में AD का मान ज्ञात करना है। देखिए AD का मान आपका कुछ नहीं लिखा हुआ है, जबकि DB का मान लिखा हुआ है, AE का मान लिखा है और EC का मान लिखा हुआ है। इतनी चीजें आपको यहाँ पे ये चीज पता चल गया डिस्कस से। अब देखिए, अब चूंकि आपको दिया है बच्चों, ये देखिए DE जो हमारा है वो समांतर है किसके, BC के। तो DE अगर BC के समांतर है तो अभी हमने ऊपर थ्योरम 1 में प्रूव किया है, बताया है कि अगर कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर एक रेखा दी हुई हो, तो देखिए इस भुजा के समांतर ये रेखा दी हुई है, तो जो हमारी अन्य दो भुजाएं बचती हैं, यही दो भुजाएं तो बची, तो इन दोनों भुजाओं को वो क्या कर देता है, दोनों भुजाओं को अनुपात में विभाजित कर देता है। यानी कि AD बटे DB कर देगा, AD बटे DB और बराबर AE बटे EC कर देगा, AE बटे EC कर देगा। ठीक है, ऐसे इस वाले चित्र में भी हो जाएगा। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए पहला देखते हैं। कौन सा त्रिभुज है आपका, त्रिभुज का नाम ABC है। तो आप लिखिए त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है आपका, DE पैरेलल है BC के। जो DE हमारा है वो पैरेलल है BC के। अगर DE पैरेलल BC के है तो अतः थेल्स के प्रमेय से, आप कह सकते हैं थेल्स के प्रमेय से, या थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं डायरेक्ट, थेल्स प्रमेय से, प्रमेय 1 से, अर्थात प्रमेय 1 जो आपका दिया हुआ है, प्रमेय 1 के आधार पे हम लिख सकते हैं क्या, इसको अनुपातिक रूप में AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। अब मान रख दीजिए सबका। देखिए AD का मान कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, इसका मान 3 सेंटीमीटर, यानी 1.5/3 इक्वल टू AE का मान आपका 1 है और इसका मान ज्ञात ही करना है, 1 बटे EC। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ऐसे देखिए 1.5 एकन्नम 1.5 होता है और 1.5 दूना 3 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो EC का एक बार करेंगे तो EC आ जाएगा बराबर, यहाँ पे आपका 2 आया है तो 2 × 2, और ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। EC का मान कितना, 2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सेकंड में भी लगा सकते हैं। देखिए सेकंड आपका दिया हुआ है, इसमें भी त्रिभुज का वही नाम है, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, वही चीज, DE पैरेलल BC है। DE आपका समांतर है BC। ये चीज क्या गया है, दिया गया है, दिया है। आप कह सकते हैं अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, यानी कि प्रमेय 1।
ठीक है। थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, चित्र देखिए, AD बटे DB और AE बटे AC, AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे AC। अब देखिए मान क्या क्या दिया हुआ है, AD का मान तो ज्ञात ही करना है, यहां पे 7.2 रखना है, 1.8, 5.4। चलिए रखते हैं इसका वैल्यू। AD बटे यहाँ पे आपका 7.2 इक्वल AE का मान 1.8 है और इसका मान 5.4 है। चलिए AD बराबर कितना आपका हो जाएगा 1.8, इसको उधर लेके जाएंगे 7.2 को, तो गुणे 7.2 हो जाएगा और बटे 5.4 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इससे इससे काटेंगे तो आपका यहाँ पे 3 आ गया और 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। AD इक्वल कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर, और यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा है कि क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। यानी कोई हमारा त्रिभुज है PQR। अच्छा देखिए यहाँ पे दो भुजा दिए हुए हैं PQ और PR, तो इसका मतलब P कॉमन है, P शीर्ष कॉमन बन रहा है, इसका मतलब P यहाँ पे मानेंगे। ठीक है, PQ और R हमने बना दिया। अब देखिए कह रहा है PQ पर बिंदु E और PR पर F स्थित है, तो PQ पर कहीं पे आपका बिंदु E है और PR पे कहीं आपका बिंदु F है। अब इसको चाहिए तो ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए देखिए 3 स्थिति दी हुई है, बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। जो EF है वो हमारा समांतर है QR के, ये हमें दिखाना है। कि देखिए कोई हमारा त्रिभुज है, उस त्रिभुज पे हमने एक ऐसी रेखा खींची कि वो दो रेखाओं, उसकी दो भुजाओं को कट कर रही है। देखिए PQ और PR को कट कर रही है, तो आपको सिद्ध करना है कि EF और QR क्या है, दोनों समांतर है। तो याद करिए हमने परिमेय 2 अभी आपको जस्ट बताया है सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में कि परिमेय 2 थेल्स का विलोम है, थेल्स परिमेय का विलोम है। क्या कि अगर दो रेखाएं आपकी समांतर कब होंगी, और अगर समांतर होंगी तो आपका ये आ जाना चाहिए, क्या, इन दोनों का अनुपात विभाजन हो जाना चाहिए, यानी कि PE बटे EQ हो जाए और बराबर ये किसके हो जाए PF, ये PF बटे FR। अगर ये दोनों इनका मान और इनका मान क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो समझ लीजिए ये दोनों पैरेलल हैं, नहीं तो नहीं पैरेलल हैं। तो कह रहा है बताना है कि क्या प्रत्येक स्थिति में ये दोनों पैरेलल हैं, तो हमें इन दोनों का मान हम इस फार्मूले पे ऐसे फार्मूलेट कर देंगे और पता चल जाएगा कि समांतर है कि नहीं। अगर मान बराबर आता है तो समांतर है, मान बराबर नहीं आता है तो समांतर नहीं है। चलिए पहला करते हैं, पहला कंडीशन। चित्र हम यहां पे बना लेते हैं। चित्र आपका है PQ R और ये आपका E और F है। चलिए अब देखते हैं, PE बराबर आपको कितना दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, PQ बराबर आपको 3 सेंटीमीटर, PF बराबर कितना है 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी चीजें आपको दी हुई है। मान रख दीजिए PE बराबर 3.9, ये देखिए PE है, यहाँ पे आपका 3.9 हो गया। EQ कितना है 3 सेंटीमीटर, PF कितना है 3.6 सेंटीमीटर, FR कितना है 2.4 सेंटीमीटर। चलिए अब निकालते हैं PE बटे EQ निकालते हैं, किसके, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से,
होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पीई बटे ई क्यू बराबर होना चाहिए किसके, ऐसे चूंकि लिख दीजिए पी, और पी एफ बटे एफ आर। कब कब होगा, जब हमारा ई एफ, ये जो रेखा हमने खींचा है, ये किसके समांतर हो, क्यू आर के, ठीक है, तब होगा। तो चलिए निकालते हैं पीई बटे ई क्यू। पीई, इसलिए पीई बटे ई क्यू बराबर, पीई का मान रखिए 3.9 और इसका मान रखिए 3 सेंटीमीटर। ई क्यू का मान आपका कितना है, एक बार फिर से देख लिए, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.3, यानी पीई अपॉन ई क्यू का आपका मान आ गया 1.3। अब इसका मान निकाल लेते हैं, पी एफ बटे एफ आर का। पी एफ बटे एफ आर का मान निकाल लेते हैं। तो पी एफ का मान आपका 3.6 और 2.4, 3.6 2.4, ये आपका कट जाएगा। तो आपका यहाँ पे आ जाना चाहिए 12 3 36, 12 दूना 24, 3/2। तो देखिए पी एफ बटे ई क्यू नहीं बराबर है किसके, पी एफ बटे एफ आर के। जब बराबर ही नहीं है तो इसलिए हमारा क्या है, जो हमारा ई एफ लाइन है वो हमारा पैरेलल क्यू आर के नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बराबर नहीं आया है। अगर बराबर आ जाता तो हमारा पैरेलल हो जाता, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कंडीशन का देखते हैं। पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन आपको दिया गया है पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। चित्र आपका पुराना वाला ही रहेगा। यहाँ पे पी क्यू आर हो गया, यहाँ पे आपका ई है, यहाँ पे एफ है। मान रख दीजिए, पीई का मान आपका 4 सेंटीमीटर है, क्यू ई का मान आपका 4.5 सेंटीमीटर है, पी एफ का मान आपका 8 सेंटीमीटर है और आर एफ का मान आपका 9 सेंटीमीटर है। ये चीजें हो गई। ठीक, अब देखते हैं। अब आपको पता है कि चूंकि थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होता है, अगर ऐसा हो जाए तो हमारा पीई बटे ई क्यू बराबर हो जाता है पी एफ बटे एफ आर के। ये कब होता है, जब हमारा ई एफ क्या हो जाए, पैरेलल किसके, क्यू आर के। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं पीई बटे ई क्यू का मान 4/4.5, ये हटाएंगे, ऊपर आपका 40/45 हो जाएगा, 5 8 40, 5 9 45 हो जाएगा। पी एफ बटे एफ आर निकालते हैं तो 8/9। देखिए दोनों बराबर है, पीई बटे ई क्यू बराबर हो गया पी एफ बटे एफ आर के। इसलिए आपका जो ई एफ लाइन है वो समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे कंडीशन पे चलते हैं। तीसरा कंडीशन क्या दिया हुआ था, तीसरा कंडीशन आपका दिया हुआ था कि जो पी क्यू का मान है वो 1.28 सेंटीमीटर है, पी आर का जो मान है वो 2.56 सेंटीमीटर है, जो पीई का मान है वो 0.18 सेंटीमीटर है और जो पी एफ का मान है वो है 0.36 सेंटीमीटर। चित्र आपका पुराना वाला ही रहेगा, पी क्यू आर, ये आपका ई एफ हो जाएगा। देखिए पी क्यू का मान 1.28, पी क्यू का मान, ये पूरे का मान आपका दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर। पी आर का मान 2.56, पी आर ये पूरे का मान
यहाँ पे 2.56 सेंटीमीटर। पीई, ये पीई का मान जो है वो कितना है 0.18 सेंटीमीटर। पीएफ का मान 0.36 सेंटीमीटर। ये चीज़ें दी हुई है। अब आप जानते हैं चूंकि थेल्स प्रमेय के विलोम से प्रमेय के विलोम से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू बटे पीई भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू बटे, या फिर चाहे अगर पी क्यू पहले में लिखना चाहे तो पीई भी लिख सकते हैं। पीई बटे पी क्यू बराबर पी एफ बटे पी आर हो जाएगा। ये कब होगा, जब हमारा ई एफ समांतर किसके होगा, क्यू आर के होगा। चलिए निकालते हैं पी एफ बटे पी क्यू का मान, पीई बटे पी क्यू का मान। पीई का मान 1.018 हो जाएगा और ये 1.28 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव आपका कट जाएगा तो ये आ जाएगा 9/64। 2 9 18 और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। और आप निकालिए पी एफ बटे पी आर का मान, तो पी एफ का मान रखिए 0.36 और ये आपका 2.56 है। दशमलव से दशमलव आपका कट जाएगा, ये भी आपका 9/64 आ जाएगा। तो पीई बटे पी क्यू बराबर आ गया पी एफ बटे पी आर के। इसलिए आपका जो ई एफ होगा वो समांतर होगा किसके, क्यू आर के। ये आपका यही बताना था कि है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है, आकृति में यदि यलियम समांतर है सीबी के। ये देखिए इस आकृति में एलएम ढूंढिए कहाँ पे है, ये देखिए ये आपका एलएम है। ये किसके समांतर है, इस सीबी के समांतर है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर हैं। ओके, इतनी बात। और एलएन समांतर है सीडी के। ये जो एलएन दिया हुआ है ये आपका किसके समांतर है, इस सीडी के समांतर है। ये दोनों चीजें समांतर दी हुई हैं। सिद्ध कीजिए कि एएम बटे एबी, देखिए हाँ ये एएम हो गया आपका बटे एबी, ये बटे एबी हो गया। ठीक है, इसको बटे में सिद्ध करना है। और एएन बटे एडी, एएन बटे एडी, ये चीजें सिद्ध करनी है। इतना देने के बाद आपको यहाँ पे 2 त्रिभुज दिख रहा होगा। एक त्रिभुज तो आपको ये दिख रही है और एक त्रिभुज आपको ये दिख रही है। देखिए हम अलग अलग 2 त्रिभुज बना रहे हैं। एक त्रिभुज आपके पास ये आ गई। अब आपको पता है, अब देखिए इस लाइन को हटा देते हैं हम। इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ये दोनों आपके इसमें पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। आपको पता है थेल्स के विलोम के प्रमेय से कि अगर किसी त्रिभुज में 2 रेखाएं हमारी समांतर होती हैं, मतलब तीसरी भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची हुई होती है और दोनों समांतर होती हैं, तो अन्य 2 भुजाओं को जो है किस में बांट देती हैं, अनुपात में बांट देती हैं। कुछ ऐसा ही प्रयोग करके यहाँ पे हम लाएंगे। चलिए इसका हल निकालते हैं। आप त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी आपका कहाँ है, देखिए ये वाला पहला वाला जो त्रिभुज हमने नीले रंग से खींचा है। नीले से अगर ना खींचा जाए तो चलिए लाल से खींच दे रहे हैं, आप जल्द देख पाएंगे। ये देखिए रेड कलर से एक त्रिभुज हमने खींचा है, ये आपका त्रिभुज ए बी सी है। इसमें देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि जो हमारा यमएल है वो पैरेलल है बीसी के, है ना। ये जो एमएल है ये पैरेलल किसके है, बीसी के। ये बीसी ही तो है, तो इसमें जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। एमएल पैरेलल है बीसी के, ये आपका सवाल में दिया है। अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से जो हमारा थेल्स प्रमेय है वो क्या कहता है कि अगर हमारी किसी भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा एक खींची जाए उस त्रिभुज में, तो वो अन्य 2 भुजाओं को अनुपात में विभाजित कर देता है। यानी कि क्या कर देगा,
ए एम बटे बी एम कर देगा, ए एम बटे बी एम कर देगा, और बराबर ए एल बटे एल सी कर देगा। ठीक है, ए एम बटे बी एम बराबर ए एल बटे सी एल कर देगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब त्रिभुज ए सी डी में देखते हैं। ए सी डी में इसको हम ये देखिए ब्लैक कलर से बनाते हैं। ये आपका ए सी डी त्रिभुज है जिसमें सी डी आपका किसके पैरेलल है, एल एन के। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखने जा रहे हैं, जो हमारा एन एल है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। ये हमारा क्या है, दिया है। अगर ऐसा है तो ऐसे इसमें भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एन बटे एन डी हो जाएगा बराबर ए एल बटे एल सी हो जाएगा। इसलिए ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे सी एल। इसे समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से देखिए। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या होता है, देखिए दाएं साइड में इसमें भी ए एल बटे सी एल और इसमें भी ए एल बटे सी एल, तो और बराबर है, देखिए बीच में बराबर का सिंबल है। अगर दायां साइड बराबर हो किसी भी समीकरण का, दो समीकरण का, तो बायां साइड भी बराबर होता है। इसका मतलब ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे एन डी हो जाएगा। ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे एन डी। अगर इसका व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती ले लिया जाए, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती लेने पर व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती का मतलब इसको या तो पलटने पर भी लिख सकते थे आप। तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एम ऊपर चला जाएगा और ए एम नीचे चला जाएगा। बी एम बटे ए एम बराबर इधर वाला भी पलट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। एन डी बटे ए एन, दोनों तरफ ए जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, तो बी एम बटे ए एम प्लस एक बराबर एन डी बटे ए एन प्लस एक। देखिए क्या हो जाएगा, गुणा करिए एक से ऐसे, तो बी एम प्लस ए एम वन जा ए एम बटे ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन बटे ए एन। अब इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटे ए एम बराबर ए डी बटे ए एन। और देखिए अगर पुनः इसका व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती लेने पर ले लिया जाए, पुनः व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती लेने पर, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। और यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये आपका सवाल प्रूव हो गया। ये चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी, देखिए बताता हूं। प्रूव क्या करना था, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। देखिए यहां पे ऐसे लिख लीजिए, जो प्रूव करना है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। यहां तक तो सारी चीजें समझ में आई होंगी। व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती ले लिया, ये भी समझ में आया होगा। हमने एक क्यों जोड़ा, ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि बी एम बटे ए एम है तो एक हमने क्यों जोड़ा। अब सोचिए अगर आप एक जोड़ देंगे तो जब हम एक जोड़ेंगे तो ए एम का एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी एम और ए एम हो जाएगा मिला के ये, और बी एम और जब ए एम मिला के हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी। क्यों, क्योंकि ए बी हमें सवाल प्रूव करना था और ए बी हमारा आ नहीं रहा था। तो देखिए ए बी हमारा कब आएगा, देखिए ए बी हमारा डिस्टेंस कब आएगा, जब हम ए एम और बी एम को क्या कर दें, जोड़ दें। यहाँ पे देखिए ए एम और बी एम को जब हम जोड़ दें तो हमारा क्या आएगा, ए बी आएगा। इसी प्रकार जब हम ए एन और एन डी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा।
इसीलिए हमने क्या कहा है, दोनों तरफ एक जोड़ दिया है। एक जब हम जोड़ेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा वहां पे, तो इस प्रकार जो हमारा वो आ जाएगा, वो टर्म आ जाएगा जिसके जुड़ने से हमारा क्या आ जाएगा, ए बी और ए डी आ जाएगा। जैसे ही ए बी ए डी आ जाए तो हमें प्रूफ ये करना था, तो प्रूफ करने में ये लिखा है कि ये नीचे लिखा है और ये ऊपर लिखा है, तो इसको हमने फिर व्युत्क्रम कर दिया। इस प्रकार से हमारा जो भी प्रूफ करना था वो आंसर आ गया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया हुआ है। आकृति में डीई पैरेलल है एसी के और डीएफ पैरेलल है एडी के, तो सिद्ध आपको ये चीजें करनी है जो लिखी हुई है। ठीक है, डीई पैरेलल एसी है। देखिए डीई कहाँ पे है, ध्यान से देखिए इसमें, ये देखिए ये रेखा आपकी डीई है, ये हम एक रेड से कर रहे हैं, ये आपकी क्या है, डीई है। ये समांतर किसके दिया गया है कि ये डीई जो है एसी के समांतर है। डीई हमारा जो है वो किसके समांतर है, इस एसी के समांतर है। यानी कि बड़ा सा त्रिभुज कौन सा बन रहा है इसका, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है बड़ा सा, ये हमने रेड से कर दिया ना। रेड से अगर हम दूर थोड़ा कर दें तो आपको दिखाई देगा, ये देखिए ये आपका एसी है, तो ये एसी वाला जो हमारा समांतर है वो किसके है, इसके समांतर है। तो आपको पता है कि अगर समांतर दिया हुआ है तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं, कैसे, एडी बटे डीबी, और इधर से क्या लिख सकते हैं, सीई बटे ईबी, है ना। इन चीजों को लिख सकते हैं इससे। तो पहले इतना ही देखिए, नहीं तो घमंजा हो जाएगा, आप सभी समझ नहीं पाएंगे हल। ये कौन सा त्रिभुज हमें मिल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमारा क्या दिया है कि डीई हमारा समांतर है एसी के, है ना। डीई समांतर है किसके, एसी के, ये दिया है। और अगर ऐसा है तो आप क्या लिख सकते हैं, बीडी बटे एडी, हमने अभी बताया ना, बीडी बटे एडी, बीडी बटे एडी, और बराबर लिख सकते हैं आप बीई बटे ईसी, बीई बटे ईसी। ये आपका समीकरण 1 हो जाए। अब देखिए पुनः इसको हम मिटा देते हैं। पुनः क्या कह रहा है सवाल आपका, डीएफ पैरेलल है एई के। अब डीएफ ढूंढिए, डीएफ, ये देखिए ये जो डीएफ है ये पैरेलल किसके है, एई के। ये आपका एई यहाँ पे दिया हुआ है, यानी अब आपको इतना त्रिभुज लेना है, ये आपको दूसरा त्रिभुज लेना है। ये ऐसे आपका है, ये दूसरा त्रिभुज हो गया। यहाँ पे आपका ये एई है और ये आपका डीई है, पैरेलल है। अगर ऐसा है तो ये बटे ये और ये बटे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो पुनः आप त्रिभुज ए बी ई में देखना है हमें। देखिए कौन सा त्रिभुज आपका हो गया, ए बी और ई त्रिभुज हो गया। तो इसमें आपका क्या दिया गया है, इसमें आपका जो डी एफ है वो पैरेलल किसके है, ए ई के। ये क्या दिया गया है, दिया है। देखिए डी एफ जो है वो पैरेलल किसके है, ए ई के। अगर ऐसा है तो इसको आप समान अनुपात में विभाजित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, बी डी बटे ए डी बराबर होगा बी एफ बटे एफ ई। ये किससे लिख दिया आपने, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से लिख दिया, इसे सेकंड मान ले। देखिए ये भी हमने किससे लिखा है, थेल्स प्रमेय के आधार पर। थेल्स प्रमेय हमारा क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। इसका प्रूफ आप नीचे दिए गए लिंक में जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा 2 समीकरण हो गया। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से देखिए क्या मिल गया, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से ये देखिए बीडी बटे एडी इधर लिखा है, बीडी बटे एडी लिखे, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो बीई बटे ईसी आप लिख सकते हैं कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ईसी, बीई बटे ईसी। अब प्रूफ क्या करना है उसको भी हम एक कोने में लिख सकते हैं, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे
एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। तो शायद वही चीज़ हमारा आ गया जो हमें प्रूव करना था, तो हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सवाल आपका लिखा है, आकृति में DE पैरेलल है OQ के, DF पैरेलल है OR के, तो दर्शाइए कि ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। तो देखिए DE पैरेलल OQ ढूंढिए। DE, ये देखिए ये आपका DE है, इसको हम रेड कलर करते हैं, ये आपका DE है, और ये आपका OQ पैरेलल है, ये देखिए OQ हो गया। यानी आपको त्रिभुज कौन सा लेना है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये आपका क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। इसमें ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आप थेल्स प्रमेय से इनके बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर सकते हैं, इसको और ये आपका इतना हो गया है ना, इतने इतने को ध्यान से इसको देखिए। तो पहले इतना हम सॉल्व करते हैं। हल देखिए, ये कौन सा त्रिभुज मिल गया हमें, P, ये हमें जो त्रिभुज मिला है POQ, त्रिभुज POQ में, POQ में DE जो है वो पैरेलल है किसके, OQ के, ये हमें दिया गया है। अगर ऐसा है तो हम थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, देखिए PE बटे EQ लिख सकते हैं और PD बटे DO लिख सकते हैं। इसलिए PE बटे EQ बराबर PD बटे DO। देखिए इसमें प्रमेय का यूज हो रहा है, ठीक है, ओ हम ऐसे लिख रहे हैं, इसमें प्रमेय का यूज हो रहा है। अगर आपको प्रमेय आता है तो आपका फटाफट से सवाल लग जाएगा, इसीलिए हमने प्रमेय अलग से करा दिया है और प्रमेय इसमें लिख भी दिया है, जिससे कि आपको प्रमेय आता होगा तभी आप कर पाएंगे। अब देखिए दूसरा, DE पैरेलल की OR दिया है, इसको मिटा देते हैं। DF ढूंढिए, DF पैरेलल OR, ये आपका देखिए ये DF है और ये आपका OR है। तो अब आपको कौन सा त्रिभुज लेना है, ये त्रिभुज लेना है। अगर ये दोनों आपके समांतर हैं तो आपको क्या, इसको समान अनुपात में विभाजित कर देगा इतनी चीज को, ठीक है। तो अब त्रिभुज, ये त्रिभुज कौन सा है, POR, पुनः त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में, POR में क्या दिया हुआ है, DF हमारा जो DF है वो समांतर है किसके, OR के, ये क्या है, दिया है। अगर ऐसा है तो हम थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय से क्या कह सकते हैं, PF बटे FR बराबर PD बटे DO, ये समीकरण सेकंड। देखिए PF बटे FR, PF बटे FR PD बटे DO, ये चीजें आपका हो जाएगा। अच्छा आप देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, PD बटे DO इधर भी है, PD बटे DO इधर भी है, दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अतः समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से बायां पक्ष इसका क्या है, PE बटे EQ, PE बटे EQ बराबर किसके हो जाएगा, PF बटे FR के। अब देखिए PF बटे PE बटे EQ ढूंढिए कहाँ है, इसको हम मिटा देते हैं। PE बटे EQ, ये देखिए ये आपका PE है और ये आपका EQ है। PE बटे EQ लिखा है बराबर किसके है, PF बटे FR, PF बटे FR, ये चीजें लिखी हुई हैं। यहां से बटा हुआ है, यहां से, इसका मतलब ये जो लाइन होगी ये इन दोनों को विभाजित, और ये वाली लाइन यहाँ इन दोनों भुजाओं पे मिल रही है, देखिए ऐसे ये मिल रही है। इसका मतलब त्रिभुज कौन सा हो गया, त्रिभुज PQR हो गया। त्रिभुज PQR में कैसा लिखा हुआ है, PE बटे EQ लिखा हुआ है, PF बटे FR लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाली भुजा इसको समानुपातिक अनुपात में विभाजित कर रही है। इसका मतलब ये थेल्स जो विलोम प्रमेय था उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका मतलब जो EF भुजा है हमारी है वो QR भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। तो आप लिख सकते हैं चूंकि भुजाएं क्या हैं, भुजाएं समानुपातिक हैं,
समानुपातिक हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से हमारा वो दोनों समांतर हो जाएगा। क्या? जो EF है वो समांतर हो जाएगा QR के, और EF समांतर QR, यही हमें देखिए दर्शाना था, यानी कि सिद्ध करना था। आपका सवाल यहाँ पे प्रूव्ड हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सारे सवाल सेम तरीके के हैं, बस आपको देख के लगा देना है। देखिए आकृति में क्रमशः OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु ABC हैं। ठीक है, देखिए OP पे बिंदु A स्थित है। ये देखिए OP पे बिंदु कौन सा स्थित है? यहाँ पे A स्थित है। OQ पे B स्थित है। यहां से देख लीजिए ये OQ है, इस पे कौन सा बिंदु स्थित है? B। OR पे C स्थित है। ये आपका OR है, इस पे कौन सा बिंदु स्थित है? यहाँ पे C स्थित है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार है कि AB पैरेलल है PQ। अब AB ढूंढिए। ये जो हमारी AB रेखा है ये किसके पैरेलल है? PQ के। ये जो AC है वो पैरेलल किसके है? PR के। ये जो आपकी AC है वो पैरेलल है PR के। तो BC पैरेलल QR हमें दिखाना है। आप ध्यान दीजिए कि अगर PQ पैरेलल, ये जो PQ है ये समांतर है इस AB के, तो आपको देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ से ऐसे लेके। क्या बन रहा है? त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में ये दोनों रेखाएं क्या दी हुई हैं? समांतर दी हुई हैं। तो समांतर दी हुई हैं तो आप देखिए ये वाली त्रिभुज ऐसे ले लीजिए, तो इसमें ये दोनों क्या है? समांतर हैं। और जब समांतर हैं तो इसका बटे इसका और इसका बटे इसका आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? थेल्स विलोम प्रमेय से बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए त्रिभुज कौन सा हो गया? POQ हो गया। ठीक है, आप लिख लीजिए हल। त्रिभुज POQ में क्या लिख सकते हैं? POQ में AB आपका समांतर है PQ के, ये दिया है। देखिए ये जो AB है ये समांतर है इसके PQ के, ये हमारा दिया है। अगर ऐसा है तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स, इसलिए थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? OA बटे AP। ये देखिए यहां से OA बटे AP लिख सकते हैं। OA बटे AP बराबर OB बटे BQ। OB बटे BQ। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है? AC समांतर है PR के। ये देखिए ये AC इस PR के समांतर है, तो इस वाले त्रिभुज को ले लीजिए ऐसे, इस वाले त्रिभुज को, ये दोनों समांतर हैं। इसका मतलब समांतर है तो आप क्या लिख सकते हैं? OA बटे AP बराबर OC बटे CR लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं त्रिभुज POR में क्या समांतर दिया हुआ है? AC समांतर, PR आपका दिया है। ये चीजें आपकी दी हुई हैं, तो आप थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? OA बटे AP, OA बटे AP बराबर OC बटे CR। ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। ये चीजें हम मिटा देते हैं जो समझाने के लिए हमने बनाया था। ये आपकी मिट गई। ठीक है, अब हमें दिखाना है BC पैरेलल है QR के। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कुछ ना कुछ तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए OA बटे OP, OA बटे OP, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से OB बटे BQ, OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। अब देखिए ये कहां पे OB बटे BQ कहां है? देखिए OB बटे BQ ये आ गया।
फिर OC बटे CR है, OC बटे CR, और ये किस त्रिभुज में आ रहा है? इस त्रिभुज में आ रहा है। चारों भुजाएं हमारी क्या है? समानुपातिक हैं। तो अगर समानुपातिक हैं तो ये जो BC हमारी भुजा है ये इस QR के क्या होगी? समांतर होगी। तो आप लिख सकते हैं चूंकि भुजाएं क्या है? समानुपातिक हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से यानी कि प्रमेय 2 से क्या हो जाएगा? हमारा जो BC रेखा है वो QR भुजा के समांतर हो जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए लिखा हुआ है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए, यानी प्रमेय 1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, मान लीजिए यहाँ पे आपकी कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपका A, B और C है। एक त्रिभुज की एक भुजा, मान लीजिए हम BC भुजा लेते हैं। अब आगे पढ़ के, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। चलिए हम इस भुजा को लेते हैं, AB भुजा को, तो आप ज्यादा समझ जाएंगे। क्या लिखा है? एक भुजा की मध्य बिंदु से होकर, मान लीजिए AB भुजा का जो मध्य बिंदु है वो यहाँ पे है, तो इससे होकर दूसरी भुजा के समांतर। अब दूसरी भुजा ये BC है, BC के समांतर और AB का मध्य बिंदु लेके तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। जब हम एक रेखा खींचते हैं ऐसे, तो ये तीसरी भुजा पे, जिस भुजा पे पड़ती है AC पे, तो इसको क्या करती है? समद्विभाजित करती है, यानी समान भागों में बांट देती है। तो जब समान भागों में बांटेगा, और इसको मान लीजिए कि ये D है और ये E है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि किसी भुजा पे उसका मध्य बिंदु लेके, तो AB का मध्य बिंदु हमने D ले लिया, मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच में D ले लिया, और दूसरी भुजा के समांतर यानी BC के समांतर हमने AB के मध्य बिंदु से क्या खींच दिया? एक रेखा खींच दिया। तो वो जो जिस रेखा पे पड़ेगा, जिस भुजा पे पड़ेगा, तो तीसरी भुजा पे ही पड़ेगा, तो तीसरी भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। देखिए लिखा है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब समान 2 भागों में बांटना। इसका मतलब AE जो है वो EC के क्या होगा? बराबर होगा। यही चीज हमें दिखाना है, किससे? थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके। तो चलिए लिखते हैं, दिया है कि एज अ प्रमेय के तरीके का ही है। तो हमें क्या क्या दिया है? AB से एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा AB, ये देखिए AB है ना, का मध्य बिंदु हमने दिया हुआ है। मध्य बिंदु क्या है? D है, और ये भुजा समांतर दी हुई है। किसके समांतर? DE जो है समांतर है वो BC के है, और DE हमारा जो समांतर है वो किसके है? BC के है। इतनी चीजें हमें सवाल में दी हुई हैं। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि सामने वाली जिस भुजा पे पड़ती है उसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब AE और EC आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कि AE बराबर EC। देखिए इसमें क्वेश्चन का जब मतलब समझ पाएंगे तो तुरंत आपका सवाल लग जाएगा। अगर मतलब नहीं समझ पाएंगे तो आप सवाल जिंदगी में नहीं लगा पाएंगे, सोचते रह जाएंगे कि करना क्या है। चलिए आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, तो हम त्रिभुज ABC में देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। त्रिभुज ABC में AD बराबर BD है, AD बराबर BD है, ये दिया है। आप कहेंगे AD बराबर BD तो है ही नहीं। अब देखिए चूंकि D AB का क्या है? मध्य बिंदु है। आपको पता है कि किसी भी चीज का मध्य बिंदु निकालते हैं तो उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब AD बराबर किसके है? DB के। ये आपका दिया ही हुआ था, तो ये समीकरण आपका फर्स्ट मान लीजिए है। और क्या दिया है कि जो DE है वो हमारा पैरेलल है किसके? BC के, ये भी दिया है, ये तो आपको याद ही होगा। अब देखिए, अतः थेल्स का प्रमेय हमें यूज कर लेना है। अतः
थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, अगर ये दोनों भुजा हमारी समांतर हैं तो थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं AD बटे BD बराबर AE बटे CE। देखिए AD बटे BD अगर ये दोनों समांतर हैं, AD बटे BE बराबर AE बटे CE, AE बटे CE, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल, थेल्स का प्रमेय यही हमारा कहता है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं AD बटे AE बटे देखिए AD के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, AD बराबर BD किसमें दिया है, समीकरण फर्स्ट में, है ना। तो इस BD के जगह पे हम क्या रख दे रहे हैं, AD। इसमें देखिए BD नीचे लिखा हुआ है तो इसके जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, AD, समीकरण फर्स्ट से, बराबर AE बटे CE। और आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि समीकरण फर्स्ट से हमने मान रख दिया किसका, BD का, समीकरण फर्स्ट से BD बराबर AD रख दिया है हमने। ये देखिए AD कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बराबर AE बटे CE। अब CE उधर जाएगा, 1 से गुणा होगा तो CE 1 कम CE हो जाएगा, यानी कि AE बराबर CE। और यही आपको प्रूव करना था। देखिए क्या प्रूव करना था, AE बराबर CE। आपका सवाल प्रूव हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, मतलब यहां पे एक त्रिभुज तैयार हो गया ABC, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्यबिंदु को मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए AB का मध्यबिंदु यहां पे है जिसका नाम D है, और AC का मध्यबिंदु यहां पे है जिसका नाम E है, इसको मिलाने वाली रेखा, ये हमने एक रेखा मिला दिया, तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी BC समांतर DE होगा। तो इसको हमें सिद्ध करना है, और दिया हुआ है कि D हमारा मध्यबिंदु है AB का और E हमारा मध्यबिंदु है AC का। तो ये हमारा चित्र तैयार हो गया, और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे हेडिंग डालिए, पहला दिया है, क्या आपको दिया है, ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, D तथा E है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों समांतर हैं, DE हमारा समांतर है BC के। चलिए इसकी उत्पत्ति देखते हैं। आपके सामने एक त्रिभुज दिया हुआ है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में। अच्छा देखिए ये D हमारा AB का मध्य बिंदु है, इसका मतलब AD बराबर DB तो होगा ही ना। तो हम ये लिख सकते हैं इस त्रिभुज में कि AD बराबर BD। अच्छा AD बराबर BD है तो AD बटे BD, इस BD को इधर ले आएंगे तो बराबर उधर कितना बचेगा, 1। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और ये हमारा दिया है कह सकते हैं। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, ये E हमारा मध्य बिंदु है AC का, तो AE बटे EC लिख सकते हैं, AE बटे AE बराबर है EC के। ये क्या है हमारा दिया है। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, AE बटे EC बराबर 1 हो जाएगा। इसे समीकरण सेकंड मान लीजिए, और समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से आप बताइए देख के क्या हो जा रहा है। देखिए दाएं पक्ष में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दाएं पक्ष में बराबर है तो बायां पक्ष भी हमारा बराबर होगा। इसका मतलब AB बटे BD बराबर हो जाएगा AE बटे EC। AB आपका क्या लिखा हुआ, AD बटे BD बराबर हो जाएगा AE बटे EC के। अब आपको पता है कि अगर AE लिखा हो तो उसकी जगह पे EC लिख सकते हो।
और अगर AD लिखा हो तो उसके जगह पे BD लिख सकते हो। तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो कि AD बटे AD बराबर AE बटे AE बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो देखिए अब 1 जब 1 हो गया, AD बटे DB और AE बटे EC बराबर हमारा क्या हो गया, 1। इसका मतलब देखिए दोनों का अनुपातिक जो हमारा है वो क्या आ जा रहा है, समान आ जा रहा है, सेम आंसर आ जा रहा है, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो जो थेल्स का हमारा जो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर ऐसा कंडीशन हो जाए और बराबर आ जाए तो हमारी जो दी हुई रेखा होती है वो उस रेखा के सामने के समांतर होती है। तो अतः यहां से आप कह सकते हैं, अतः ये जो हमारा DE है वो हमारा समांतर होगा किसके, BC के। ये आपका प्रूव्ड हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। लिखा हुआ है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के। तो चलिए आपका समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया, ABCD। AB समांतर है किसके, DC के। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपका सवाल कह रहा है। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका विकर्ण अगर बनाएंगे तो आपका एक विकर्ण तो ऐसे हो गए यहाँ पे ये, और एक विकर्ण आपका ऐसे बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें दर्शाना है, दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये चीजें हमें सिद्ध करनी है। तो चलिए इसका हल करते हैं। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है इसमें। सबसे पहला हेडिंग आपका रहेगा, दिया है क्या क्या दिया है हमें कि ABCD एक क्या है, समलंब है, समलंब है जिसमें AB समांतर है CD के, और जो विकर्ण हैं, कौन कौन से विकर्ण हैं हमारे, AC तथा BD एक दूसरे को कहां पर कट करते हैं, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतनी चीज दी हुई है, जो सवाल ने कहा था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए आगे सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है, उसने वो साफ साफ लिख दिया था, इसको हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है कि क्या सिद्ध करना है। AO बटे BO बराबर CO बटे DO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। इसमें थोड़ा सा हमें रचना करना पड़ेगा जिससे हमें सिद्ध करने में आसानी हो जाएगी। देखिए हम रचना क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये जो आपका बिंदु O है ना, इस बिंदु से हम इस प्रकार एक रेखा खींचेंगे कि वो AB के समांतर हो। ये देखिए AB, ये आपका AB है, और ये जो हमने खींचा है यहाँ पे नाम रख दीजिए E। तो जो हमारा EO है वो AB के क्या हो, समांतर हो। इस प्रकार हमने खींचा। तो आप लिख दीजिए रचना में कि बिंदु O से क्या खींचा, EO खींचा, और EO कैसा हो, AB के समांतर हो EO। इसको हमने खींचा है। अब इसको सिद्ध करिए जो उसने बोला है सिद्ध करने को। चलिए तो सबसे पहले तो हम रचना से एक बात निकाले हैं कि हमने EO खींचा है जो किसके समांतर है, AB के। ये हमने कहां से लिख दिया है, रचना से। रचना से इसे समीकरण 1 मान लीजिए। AB समांतर है CD के, इसे समीकरण 2 मान लीजिए, और ये आपका दिया है।
चलिए आगे चलते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या कह सकते हैं? समीकरण 1 तथा 2 से ईओ समांतर हो जाएगा CD के। कैसे? ईओ समांतर है AB के, देखिए AB के, और AB समांतर है CD के, तो ईओ डायरेक्ट हमारा समांतर किसके हो जाएगा? CD के। ये चीजें देखिए, पहला समांतर है दूसरा के और दूसरा समांतर है तीसरा के। यहाँ पे ऐसे पहला दूसरा तीसरा, पहला बराबर है दूसरा के और दूसरा बराबर है तीसरा के, तो पहला भी तो तीसरा के बराबर होगा। इस प्रकार से इसको समझ लीजिए, और ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब त्रिभुज ABD लेते हैं। ABD में त्रिभुज ABD आपका देखिए यहाँ पे है ABD, हम ये वाला त्रिभुज ऐसे लेते हैं, ठीक है। इस पे हम कुछ लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? ध्यान से देखिएगा। AB समांतर ईओ है ही है, AB समांतर ईओ है। इसी त्रिभुज में हमने क्या किया था? रचना किया था, तो आप कह सकते हैं रचना से। अब हम थेल्स प्रमेय से कुछ करने जा रहे हैं। थेल्स प्रमेय से, यानी कि प्रमेय नंबर 1। क्या करने जा रहे हैं? अगर आपका समांतर वाला ये वाला चीज है तो आप लिख सकते हैं AE बटे ED बराबर BO बटे DO। ये समीकरण 4। AE बटे ED हमने किया है, देखिए AE बटे ED बराबर BO बटे OD। ऐसा हम क्यों कर लिए? क्योंकि ये दोनों हमारे क्या हैं? समांतर हैं, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि AB और ये दोनों क्या है? समांतर हैं। चलिए आगे। इसी प्रकार आप त्रिभुज किस में कर सकते हैं? त्रिभुज ABD में कर सकते हैं। ABD देख लीजिए। ABD में तो हम कर ही चुके हैं। AD और C ले लीजिए, ये चीजें। तो देखिए ये दोनों तो आपस में समांतर हैं, तो इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं? AE बटे ED और AO बटे OC। ये चीजें आप लिख सकते हैं। तो हम कौन कौन सी त्रिभुज को लिए हैं? देखिए ADC त्रिभुज ADC को, ADC में ईओ समांतर होगा CD के। ये हमने 3 से लिख दिया है। और अगर आप थेल्स प्रमेय देखेंगे, थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं AE बटे ED बराबर AO बटे CO। ये समीकरण 5। आप समीकरण 4 और 5 को देखिए। समीकरण 4 तथा 5 से 4 में देखिए, यहाँ पे AE बटे ED लिखा है, यहाँ भी AE बटे ED लिखा है। बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। BO बटे DO बराबर AO बटे CO। BO बटे DO बराबर AO बटे CO। और देखिए यही शायद प्रूव करना था आपको, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो अब इन चीजों को उसमें इस प्रकार से आया है कि इसको इधर कर देंगे, इसको इधर करेंगे तो क्लास मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये चीजें आपकी यहाँ पे प्रूव्ड हो गई। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। जस्ट क्वेश्चन नंबर जो अब अभी हमने 9 लगाया है उसी का ये अपोजिट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पहले हम एक समलंब तैयार कर लेते हैं। ये आपका समलंब हो गया। यहाँ इसके दोनों विकर्ण हमने बना लिए। ये आपका दोनों विकर्ण हो गया। इस समलंब का नाम हम रख देते हैं ABC और D। यहाँ पे बिंदु O है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम करते हैं, दिया है
इस सवाल में क्या दिया हुआ है, देखिए एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, अभी ये चतुर्भुज के रूप में दिया हुआ है और इस चतुर्भुज को हमें प्रूव करना है कि ये कैसा चतुर्भुज है, समलंब है। ठीक है, तो दिया हुआ है आपका ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और अगर प्रतिच्छेद करते हैं तो हमारा AO बटे BO बराबर होगा CO बटे DO के। ये हमें दिया हुआ है इतना चीज आपके क्वेश्चन में। चलिए पता कर लेते हैं कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, क्वेश्चन में देखिए सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, यानी जो हमारा चतुर्भुज है ABCD वो एक क्या है, समलंब है, समलंब है। चलिए जैसे पिछले सवाल में हमने रचना किया था सेम वही रचना यहाँ पे भी करेंगे। वो रचना कैसा होगा कि बिंदु O से AB समांतर EO खींचा। हमने बिंदु O से E को मिलाया यानी OE खींचा, और OE क्या है हमारा, AB के समांतर है। चलिए इसकी उत्पत्ति किया जाता है। देखिए त्रिभुज ABD में, अभी ऊपर हमने ऐसा सवाल लगाया है इसलिए इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, कि वो रचना से। ठीक है, देखिए ABD त्रिभुज लीजिए, अगर त्रिभुज AB और D, देखिए इस त्रिभुज में ये जो ABC त्रिभुज आपका है, यहाँ पे हमने वहां पे D लिख दिया है तो आप यहाँ पे D लिख सकते हैं। तो जब त्रिभुज ABD आप ले लेंगे तो देखिए EO जो है पैरेलल हमारा किसके है, AB के, इस त्रिभुज में। ठीक है, रचना से तो वही चीजें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। अब अगर ये है तो हम थेल्स का प्रमेय लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं कि देखिए अगर ये और ये आपका समांतर है और आपका ये त्रिभुज दिया गया है तो आप AE बटे AD लिख सकते हैं और BO बटे OD लिख सकते हैं। इस तरह इसको लिख सकते हैं। ये चीजें हो गई, और अब हम यही चीज लिखते हैं। इसलिए AE बटे ED बराबर हो जाएगा BO बटे DO के। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट। जबकि आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO के। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है तो हमारा हो जाएगा AO बटे BO बराबर BO बटे DO। ये आपका समीकरण सेकंड। ठीक है, इसको अल्टरनेट जब लगाएंगे, एकांतर अनुपात लगाएंगे, एकांतरानुपात लगाने पर यहाँ पे आपका CO हो जाएगा। इसका मतलब कुछ और कुछ नहीं किया हमने। देखिए ये CO आपका ऊपर है तो ये आएगा यहाँ पे, और BO को ले जाएंगे तो BO आपका यहाँ पे चला जाएगा। बस इतना ही चीज हमने किया। चलिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से देखते हैं। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए
समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिए, बीओ बटे डीओ इधर लिखा है, बीओ बटे डीओ इधर लिखा है, दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि ए ई बटे ई डी बराबर हो जाएगा ए ओ बटे सी। ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे सी वो हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं त्रिभुज ए सी डी की संगत खंड की भुजाएं, ये जो ऊपर हमने लिखा है इसका मतलब यही है, समानुपाती हैं। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, देखिए ये किस में आ रहा है, ए ई बटे ई डी, आपका ऐसे ही तो चित्र है, ये आपका ऐसे हो गया, यहाँ पे ए बी सी और डी हो गया, और यहाँ पे आपका ओ है और ई है। देखिए ए ई बटे ई डी लिखा हुआ है, ठीक है, ए ई बटे ई डी, ये चीजें हो गई, इसको चाहे आप किसी और पेन से, ये ए ई हो गया और ये बटे ए डी हो गया, ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे सी ओ, ये चीजें हो गई। तो ये त्रिभुज कौन सा हुआ, ए सी डी हुआ त्रिभुज, तो वही हमने लिखा है कि त्रिभुज ए सी डी की संगत खंड की भुजाएं समानुपाती हैं। देखिए समानुपाती हैं कि नहीं, ये है। तो थेल्स के प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, जो हमारा ईवो हो जाएगा, अगर ये समानुपाती है तो ईवो हमारा हो जाएगा डीसी के क्या, समांतर। इसलिए जो हमारा ईवो है वो समांतर हो जाएगा सी डी के, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। और ईवो हमारा पहले से समांतर है किसके, ए बी के, इसे समीकरण 4 मान लीजिए। ये क्या रचना से हमने किया था, समीकरण 3 तथा 4 से देखते हैं। समीकरण 3 तथा 4 से क्या देखते हैं, ईवो सी डी के समांतर है और ईवो ए बी के समांतर है, इसका मतलब सी डी जो है ए बी के भी समांतर होगा, यानी कि ए बी समांतर सी डी। अब देखिए आपका समलंब क्या होता था, समलंब का परिभाषा कि ये जो सामने वाली भुजा ए बी है ये इस सी डी भुजा के क्या हो, समांतर हो, और हमने दिखा दिया कि दोनों क्या हैं, समांतर हैं। आप कह सकते हैं अतः ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है, और ए बी सी डी चतुर्भुज को हमें समलंब ही प्रूव करना था। यह सवाल आपका प्रूव्ड हो गया होगा। आशा है कि आपको सारे सवाल बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। इन सारे सवालों को लगाने में हमने केवल प्रमेय 1 और प्रमेय 2 का प्रयोग किया है। प्रमेय 1 आपका थेल्स का प्रमेय है और प्रमेय 2 आपका थेल्स के प्रमेय का जस्ट उल्टा है। हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही इस प्रमेय का कथन लिख दिया है कि इस प्रमेय का कथन क्या है, और इस भी प्रमेय का हमने कथन लिख दिया था। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इस प्रमेय का उपपत्ति यानी प्रूफ का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाके आप पूरी डिटेल्स में इसके प्रमेय को देख सकते हैं। आशा है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप सभी को हमारा वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में।